बिल्कुल, बांकीपुर बहुत कुछ बिहार की राजनीति में चेंज करने वाला है और कई तरह के बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। सर, इसी तरह से एक बड़ा गेम चेंजर सामने आ सकता है पीएम की, जो इस तरह से इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक वर्किंग पेपर में ऐसा फॉर्मूला सुझाया गया है जिससे बिहार की 40 लोकसभा सीट बढ़कर अब 60 हो सकती है, यानी सीधे 20 नए सांसद। तो प्लान ये है कि पटना साहिब, पाटलिपुत्रा, आरा, बेगूसराय समेत 10 बड़ी सीटों को 3-3 हिस्सों में बांटा जाए और दावा है कि इससे रिप्रेजेंटेशन बेहतर होगा और उत्तर दक्षिण के सीट विवाद का भी हल निकल सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है, अंतिम फैसला अभी इस पर नहीं हुआ है। तो क्या ये ऐसे में सवाल उठता है कि ये नया डिलिमिटेशन फॉर्मूला जो है वो बिहार के लिए गेम चेंजर साबित होगा या फिर कोई नई पॉलिटिकल टेंशन की ये शुरुआत बस होगा? देखिए, इसका जो कुछ भी असर पड़ना है वो बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों पर नहीं पड़ना है, क्योंकि ये सीटें जो बढ़ने जा रही है मतलब वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ने जा रहा है। जैसे बिहार में 40 जो भी लोकसभा सीटें हैं वो 60 हो जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं वो 120 हो जाएगी। अगर पश्चिम बंगाल में 42 है तो वो 63 हो जाएगी और महाराष्ट्र में 48 है तो वो 72 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 50% सीटों की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अगर चूंकि देखिए भारत के संविधान में अगर हम देखें तो भारत एक संघ है, राज्यों का गठन शासन की सुविधा के लिए किया गया है। भारत जो है कोई राज्यों का महासंघ नहीं है अमेरिका की तरह, जहां हर की अपनी अपनी अलग अलग जिसे हम कहते हैं ना कि अलग अलग नागरिकता हो हर राज्य की, ऐसा नहीं। भारत एक राष्ट्र है और हर राज्य को जब 50% सीटें बढ़ेंगी तो इसमें कोई भेदभाव मामला नहीं। ये केवल वोट बैंक के लिए, जो मैं ये नहीं कहता कि विपक्षी पार्टी कर रही है तो बीजेपी अगर विपक्ष में होती है शायद बीजेपी भी नहीं करती। भारत में एक परंपरा बन चुकी है, क्योंकि कि जो विपक्ष में होता है सरकार कितना भी अच्छा काम करे फिर भी उसकी आलोचना होगी। सरकार अच्छा करे या सामान्य काम, तो मुझे लगता है न ये अच्छा काम है न बुरा काम है, ये सामान्य काम है, ये रूटीन वर्क है सरकार का। ये रूटीन वर्क है परिसीमन, डिलिमिटेशन करना। इसमें कहीं से कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य देश की परंपरा डेवलप हो चुकी है कि हर मामले में राजनीति करना है राजनीतिक दलों को। तो इसीलिए जिन दक्षिण भारत के कुछ राज्य जो है अपने मतदाताओं को उकसावे की राजनीति कर रहे हैं वहां, जिससे कि अपनी पार्टी के लिए वो कुछ नहीं संभावना है कटोल सके। इससे ज्यादा मैं नहीं मानता कि डिलिमिटेशन में, हाँ डिलिमिटेशन में असल खेल कहाँ होता है इसको समझिए। सीटों की संख्या बढ़ जाना मुद्दा नहीं है, डिलिमिटेशन में सीटों का जो विभाजन जो होता है का जो स्वरूप होता है ना, उससे अंतर आता है और वो अंतर लाने में सबसे ज्यादा सक्षम वो पार्टी होती है जो सत्ता में होती है। 2009 में जब डिलिमिटेशन हुआ था देश के अंदर, ठीक है, तो उसमें सीटें नहीं बढ़ी थी, लेकिन सीटों का स्वरूप बदल गया था। याद होगा आपको, सीटों का स्वरूप बदल गया था, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा सीटों की सीमाएं बदल गई थी। तो जो पार्टी उन दिनों सत्ता में थी, ठीक है, उसने उसका लाभ उठाया था। वो पार्टी लाभ उठाने में अपना काम करने में कामयाब हो गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, तो असम में जब भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान असम में जब डिलिमिटेशन हुआ है तो आपने देखा कि अभी इस विधानसभा चुनाव में डिलिमिटेशन का लाभ बीजेपी ने उठाया हुआ कि पहले जो लगभग 30 के आसपास विधानसभा सीटें ऐसी होती थी असम में जहां मुसलमान जिसे चाहे उसे जिता सकते थे, लेकिन अब उन सीटों की संख्या घटकर 22 पर आ गई। एक लोकसभा क्षेत्र बन गया मतलब 26 लाख का, दूसरा लोकसभा सीट रह गया 10 लाख का। इसी का परिणाम स्वरूप आपने देखा कि धुबड़ी लोकसभा सीट जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन चुनाव जीते 10 लाख वोट से, जहां बदरुद्दीन अजमल 10 लाख वोट से चुनाव हार गए, ठीक है, तो इतना बड़ा लोकसभा सीट बना दिया बीजेपी ने उस लोकसभा सीट धुबड़ी को कि जिसमें 2 लोकसभा सीट समाहित हो सकती थी, 2 लोकसभा सीट को मिलाकर एक बना दिया बीजेपी ने, जिससे कि मुसलमान कम जीत सके चुनाव, कांग्रेस को नुकसान हो, बीजेपी को तो मुसलमान वोट देता नहीं है। तो ये सब खेल होता है, लेकिन सीटों की संख्या बढ़ने से कोई अंतर आएगा। और मैं बताऊं आपको,
विपक्ष भी इसलिए डिलिमिटेशन का विरोध कर रहा है कि चूंकि विपक्ष, अगर यही कांग्रेस पार्टी सत्ता में होती तो कांग्रेस की मर्जी के अनुसार सीमाएं बनाई जाती और लोकसभा सीट, विधानसभा सीटों का सीमांकन होता, तो बीजेपी आज विरोध कर रही होती। तो ये असली खेल है, संख्या असली खेल नहीं है। संख्या के नाम पर केवल जनता को भरमाया जा रहा है। असली खेल यहाँ है और इसी खेल से डिलिमिटेशन नहीं होने देना चाहती विपक्ष किसी भी कीमत पर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को ये मौका नहीं देना चाहती कांग्रेस पार्टी और अन्य जितने भी विपक्षी दल है कि बीजेपी के शासनकाल के दौरान कोई डिलिमिटेशन हो। असली खेल ये है और उसका कारण है असम बॉर्डर।